पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और बजट प्रावधानों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 50% मेरिट कट ऑफ तक के लगभग 38 लाख ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर एक नया आयाम स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ओबीसी छात्रों को मिलने वाली राशि 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। नरेंद्र कश्यप ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 से 25 में 88,000 वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। साथ ही पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 से दिव्यांगजनों की पेंशन राशि 1,500 रुपए की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1,16,000 ओबीसी दंपतियों को शादी अनुदान योजना के तहत लाभान्वित करने की योजना है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सहयोग और स्थिरता लाई जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। और उन्होंने इस साल के बजट में भी 210 करोड़ रुपए की धनराशि गरीब पिछड़े वर्ग की बच्चियों की शादी के अनुदान के लिए दी है। इसमें एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो मुझे आपके माध्यम से कहना है कि पहले ओबीसी गरीब बच्चियों की शादी अनुदान उन्हीं को दिया जाता था जिन लड़कियों के परिवारजनों की आय बीपीएल कैटेगरी की थी। गांवों में 46,000, शहरों में 56,000। पहले आय सीमा बीपीएल कैटेगरी तक सीमित थी। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया कि बदलते हुए परिवेश में महंगाई भी बढ़ रही है, हमको आय सीमा को बढ़ाने पे विचार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और ये बीपीएल आय सीमा से बढ़ाते हुए जनरली उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस आय सीमा को बढ़ा के 1 लाख करने में भी हमें सफलता मिली है इस वित्तीय वर्ष में, जो पहली बार हुआ है। और तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में लगभग 102 छात्रावास हैं जिनमें ओबीसी बच्चे निःशुल्क रहकर पठन पाठन करके अपनी शैक्षिक सत्र को पूर्ण करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी भी इनके मेंटेनेंस की योजना नहीं होती थी, यानी छात्रावास बन जाते थे लेकिन कभी उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ तो वो कई बार अनयूज होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। जो पेंशन पहले 1,000 रुपए प्रति माह मिलती थी, अब वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 1,500 रुपए होगी, 1,500 होगी, 1,000 की 1,500 होगी। और आप सब योग्य हैं, यशस्वी हैं, संपूर्ण ज्ञान आपके पास है। 2017 में 16-17 में ये भरण पोषण की राशि केवल 300 रुपए हुआ करती थी और आने वाले समय में ये 1,500 होगी, 5 गुना। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिव्यांगजनों की पेंशन 5 गुना हम उत्तर प्रदेश में देने वाले हैं। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि ये वृद्धि हमारे समय काल में हो रही है। दूसरा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो बड़ी कामयाबी है, इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिव्यांगजनों को
उनकी सुविधाओं की चीजें, मेंटेनेंस, दिव्यांगता का प्रारंभिक स्तर पे मालूम किया जाना, उसके इलाज के प्रबंध करना, ऐसा कोई बड़ा मैकेनिज्म हमारे प्रदेश में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में डीडीआरसी खोलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास कर दिया, जिसके लिए इस बजट में 7 करोड़ रुपए का प्रबंध भी किया गया है। एक नई योजना और मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के दिव्यांग बच्चियों को, जो छात्राएं दिव्यांग छात्राएं हैं, उनके जीवन की यात्रा को सुगम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध किया है। यानी अब हम उत्तर प्रदेश में सामान्यतः दिव्यांगजनों के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए पहले से कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसी योजनाएं संचालित है। तो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से मेंटेनेंस की योजना को भी लागू करके 5 करोड़ का बजट इसके लिए भी सैंक्शन हुआ है। इस विभाग की अंतिम योजना ट्रिपल सी ओ लेवल का प्रशिक्षण है, जिसके माध्यम से ओबीसी बच्चे केंद्र और प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियों को पाने के लिए योग्य हो जाते हैं। हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इस साल भी इस मद में लगभग 38 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ये मैंने एक मोटा मोटा पिछड़े वर्ग कल्याण के अंतर्गत उपलब्धियों और बदलाव किए गए कार्यों के बारे में बताया। बाकी डेटा, एग्जैक्ट फिगर, फर्दर सक्सेस, वो सब मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सारा समय लग